भगवान पृथु और ओह किस वंश में पैदा हुए और किस प्रकार से ओह इस संसार में आए। वो इसी वंश में हैं, ध्रुव के वंश में सबसे पहले इस वंश में बहुत ही उत्तम कोट के महाराज ध्रुव के बन जाने के बाद उनका पुत्र उत्कल राजा बनाया गया और उनसे जाने के बाद उनके छोटे भाई भ्रूमपुत्र वत्सर को राजा बना दिया गया। इसी वंश में राजा उत्कुम के पुत्र हुए अंग, जो बहुत ही उत्तम सम्राट थे। लेकिन उनका पुत्र वेन हुआ जो महादुष्ट था, जो कहता है, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि धर्म क्या बोलते हैं आजकल, क्या है हमारा धर्म, देश में कोई धर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, बोलता जाता कि आजकल हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। और इस प्रकार से वो कहा कि धर्म सब कुछ मैं हूँ, समस्त देवता मेरे शरीर में निवास, कहीं छोड़ के पढ़ ले हुए कि उसे कि राजा के शरीर में सब निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसने संतों महात्माओं को परेशान करना शुरू किया। उसने यज्ञ हवन सब बंद करा दिए, मंदिरों को बंद करा दिया। बोला यज्ञ हवन में फालतू खर्चा करते हो तुम लोग, ये सब बंद करो। और इस प्रकार संतों महात्माओं ने समझाया कि इसका लाभ क्या है, देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, बरसात नहीं होगी। और इस प्रकार से जो प्रजा है इनको इससे ज्ञान मिलता है, इनको हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, इसका बहुत लाभ है। लेकिन वो किसी की बात नहीं माना। परिणामतः संत महात्माओं और ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया और एक हुंकार में वो नष्ट मर गया, शरीर उसका प्राणांत हो गया। अब क्या हो भाई, अब तो राज में कोई राजा नहीं है, कैसे राज चलेगा। तो अब संतों महात्माओं ने निर्णय लिया और भगवान के बड़े कहते हैं कि भगवान के ही रूप होते हैं संत, और फिर वहां पे उनके शरीर का मंथन किया। पहले निषाद उत्पन्न हुआ, उस निषाद को उन्होंने अलग किया। उसके बाद महाराज पृथु का जन्म हुआ, जो भगवान के अवतार है। बोलो भगवान पृथु की जय। और इनका जन्म हुआ, एक उत्पन्न हुए। उसके बाद एक अर्ची पुत्री भी उसी के साथ जब बाहों का किया मंथन, तब अर्ची नामक कन्या उत्पन्न हुई। बाद में दोनों का विवाह हुआ और ये महाराज पृथु उस दुष्ट आत्मा के कारण माता पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी थी, सारे गुणों को छिपा लिया था। महाराज पृथु प्रार्थना किए और प्रताड़ना भी दिए पृथ्वी जी को, माँ पृथ्वी को। फिर उनके गाय बनी हो और गाय फिर उसका दोहन किए और सारी संपत्तियां उन्होंने पैदा की और राज्य को पूरा संपन्न कराया और राज्य को संपूर्ण निधियों से भर दिया। और 99 यज्ञ किए, अश्वमेघ यज्ञ। 100 अश्वमेघ यज्ञ अगर हो जाए तब क्या होता है, वो व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र फिर क्या होता है, इंद्र परेशान करना शुरू कर देते हैं। इंद्र क्या किए, उनके 100वें यज्ञ में उनके घोड़े को चुरा ले गए। महाराज पृथु को बहुत गुस्सा आया, वो बोले हम इसका वध कर देंगे। ब्राह्मणों को बोला अपनी शक्ति से इंद्र को भस्म कर दो। लेकिन उसी बीच, क्योंकि इंद्र को भस्म करना अच्छी बात नहीं है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले ऐसा मत करो, अपना 100वां यज्ञ बंद कर दो, तुमको तो कोई इच्छा नहीं है। और यह शब्द देख करके भगवान यज्ञ प्रकट हुए। बोलो भगवान यज्ञ की जय। और भगवान यज्ञ ने कहा कि हे पृथु, जो चाहे मांग लो। पृथु जी कहते हैं न काम ए नाथ तदप अहम क्वाचिन न यत्र युष्मत् चरण अंबुज आसवः महत्तम अंतः हृदयात् मुखा अयोच्यते विधत्व कर्णायुत मेक में बरहा। हे भगवान, मुझे संसार में, हे भगवान, मैं आपसे मोक्ष पद की वर नहीं मांगूंगा, मुझे मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। संत लोग, सच्चे भक्त जो हैं, वो कभी मोक्ष नहीं चाहते, वो हमेशा जन्म चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं। क्यों? उनको जन्म मृत्यु में कष्ट नहीं है, वो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के आनंद में, भगवान की भक्ति में सब कुछ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वहां उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान, अगर आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान की शक्ति दीजिए, जिसमें संत महात्माओं से, क्योंकि एक कान में थोड़ी देर बाद लगता है कि यार बहुत सुन लिया। वो क्या मांग रहे हैं,
10,000 कानों की शक्ति मुझे दीजिए, जिससे मैं लगातार आपकी भक्ति, संतों महात्माओं से आपके लीला गान सुनता रहूं। यह हमारे महाराज पृथु ने मांगा। इस प्रकार पृथु फिर बाद में अपने भगवान वहां से गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप निश्चित रूप से बड़े ही महान हैं, और सब वरदान देकर के वहां से प्रभु चले। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एक बार शनकाद ऋषि महाराज पृथु के यहां पधारे। आकाश मार्ग से शनकाद ऋषि आए। महाराज पृथु ने प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी चीज बताइए कि जो थोड़ा सा करने में भगवान प्राप्त हो जाए। तब शनकाद ऋषि फार्मूले बता रहे हैं, वो छोटे में क्या बता रहे हैं? तत्त्वम हरे भगवतो भजनीयम नगरिम कृत्योडुपम व्यसनम उत्तर दुस्तराणाम। तुम मात्र भगवान वासुदेव का भजन करो। महाराज पृथु भगवान के अवतार हैं, शनकाद ऋषि भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये अंश हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। एक कार्य के लिए भगवान इनको भेजे हैं। अब उनको एक शनकाद ऋषि, एक भगवान के अवतार, दूसरे भगवान के अंश अवतार को समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का भजन करो, भगवान के चरण कमलों की नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर संसार समुद्र को पार कर लोगे। इस प्रकार से फार्मूला बताया और अपने धाम चले गए। अंत में महाराज पृथु ने सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप करके जंगल चले गए और फिर वहां तपस्या करके परम पद को प्राप्त हुए। उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के वंश में प्राची बरही हुए जो प्रजापति थे, और उनके जो पुत्र हुए प्रजेतागण हुए, ये प्रजापति थे। और इस प्रकार प्रजापति, भगवान ब्रह्मा ने इनको प्रजापति बनाया था। प्रजापति में समझ गए, जो एक बहुत सृष्टि का विशेष कार्य होता है, इनको बता दिया। लेकिन तामसी लोगों ने, जैसे कहते हैं कि वेद को क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। वेद जो है, जो वेदनिष्ठ पुरुष है, संत है, उसी से वेद सुनना चाहिए। अगर किसी तामसी पुरुष से सुनेंगे तो परिणाम बुरा होता है। राजा प्राची बरही को दुष्ट लोग मिल गए, कर्मकांडी मिले, लेकिन तमोगुण के थे। उनके अंदर कुछ इच्छा थी, मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, और उनको जानवरों की बलि वाली परंपरा सिखा दिया कि तुम जानवरों की बलि दो। और वो हजारों पशुओं की बलि देने लगे। नारद जी देखा कि ये तो बहुत बड़ा नरक काम कर रहा है, कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, इतने जानवरों की बलि देंगे। भगवान प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने समझाया कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला वो वेद में लिखा हुआ है। बोला वेद दिव्य वाणी है, विद्वानों के भी समझ में नहीं आती। कुछ अर्थ है लिखा है, कुछ और कुछ समझते हैं और वेद को गलत परिभाषित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सब पढ़ो लेकिन वेद सुनो। वो भी ब्रह्मनिष्ठ, जो भगवान, जो संत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, अगर वो वेद को परिभाषित करते हैं उसको सुनो। गलत लोग बताएंगे ये बलि चढ़ाओ, ये उनको चढ़ाओ, ये जानवर मारो। नारद जी बताया कि तुम ऐसा करो, तुम आंख बंद करो, तुमको दिखाता हूं। बोला तूने लाखों पशुओं की वध किया है, अब मैं अपने योग बल से तुमको दिखाता हूं। देखो लाखों, ये जितने देख रहे हो चारों तरफ, ये चारों जितने जानवरों को तुमने बलि चढ़ाई है, इनकी सींगें लोहे जैसी, तलवार जैसी हो गई, तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे तुम मर के जाओगे ना, तुमको इसी सींग से तुमको छेदेंगे हजारों 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 वर्ष। तुम नरक, स्वर्ग नहीं, तुम नरक का दरवाजा बना चुके हो। अब वो घबरा गए कि हाँ हमने तो किया। बोला हर जीव भगवान है और तूने लोगों के कहने से, गलत लोगों के, तामसी आदमी है, राजसी आदमी है, उसको क्या समझ है? वेद को परिभाषित कर रहा है, हर आदमी बाँच रहा है, क्या परिभाषा देगा भाई? अरे कोई संत आपको बताया, उसको आप बता सकते हो। हम क्या है, हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी? उसका दिमाग में है कि हमको पैसा इकट्ठा करना है, हमको ये काम करना है, इस हिसाब से हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। दिल में कुछ है और मुंह में कुछ चल रहा है। ऐसे व्यक्ति
समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज को नष्ट कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग तामसी हैं, कालनेमी हैं। कालनेमी का नाम सुना होगा, हनुमान जी को कथा सुनाया था। जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लाने के लिए, तो साधु वेश धारण करके वो राक्षस कालनेमी ऐसी कथा सुनाया। हनुमान जी सोचे ये इतना बड़ा संत है, जबकि वो राक्षस था, क्योंकि उसका इरादा था हनुमान जी को वध करने का। हनुमान जी जिसे संजीवनी बूटी ना ला पाए, तो कहते हैं कि हमें इससे बचना है। यही बता रहे नारद जी कि ये सब बंद करो। फिर क्या करूं? फिर उनको ज्ञान दिया, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। बोले इसका जाप करो, तब तुम्हारा पाप क्षीण होगा। और फिर वो प्रचेतागण उनके पुत्र थे, जो जब पिता बोले कि शादी कर लो, बोले हम शादी नहीं करेंगे। 10 पुत्र थे, एक ही नाम था सबका, प्रचेतागण। बड़े तपस्वी थे। भगवान शंकर उनको रास्ते में मिले, जब जा रहे थे तपस्या करने। जब भी आप भगवान की तलाश में निकलेंगे, भगवान की भक्ति करने निकलेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो भगवान शंकर विभिन्न रूपों में आपके पास आकर के आपकी सहायता करते हैं। प्रचेतागणों को भगवान शंकर एक सरोवर से निकलते हुए मिले, उनको ज्ञान दिया, उनको बताया कि इस मंत्र का जाप तुम करोगे, भगवान हरि प्रकट होंगे और तुमको जो चाहते थे तुमको सब कुछ मिलेगा। प्रचेतागण तपस्या किए। उसके बाद प्रचेतागण वापस आए और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, भगवान हरि के आदेशानुसार उन्होंने विवाह किया। और उसके बाद उन्हीं की आज्ञा से समय पा करके उन्होंने अपने पुत्रों को छोड़ करके, अपने परिवार को जैसे कहता है कोई तृण मात्र छोड़ दे, ऐसे छोड़ करके पुनः तपस्या करने चले गए हिमालय। और वहाँ बहुत अच्छे ढंग से तपस्या किया और फिर परम गति को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहे सत्संग का दरिया नहारो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया नहारो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया नहारो, जिसका जी चाहे। नहारो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें, हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ आया, एक से एक बढ़ आया। हजारों रत्न हैं इसमें एक से एक बढ़ आला, एक से एक बढ़ आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो
कटी जड़ मूल पापों के कटा लो जिसका जी चाहे वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। संग का दरिया हरि प्रेम के रंग में रंगा लो जिसका जी चाहे वही सत्संग जिसका जी चाहे। हिम्मत करो हिम्मत करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे लगा लो जिसका जी चाहे उठा लो जिसका जी चाहे कटा लो जिसका जी चाहे रंगा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती। सिया राम